और इस समय की एक बड़ी खबर, एफसीआरए बिल पर चल रही बैठक खत्म हुई है। ईसाई धार्मिक नेताओं के साथ ये बैठक चल रही थी। बैठक में एफसीआरए से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। ईसाई डेलीगेशन ने विधेयक जेपीसी को भेजने की मांग की है। सरकार ने ईसाई डेलीगेशन को भरोसा दिलाया है एफसीआरए संशोधन से ईसाई मिशनरियों पर असर नहीं होगा। दोनों पक्षों के बीच आगे भी संवाद पर सहमति बनी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच भूस्खलन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। चमोली से लेकर पिथौरागढ़ तक पहाड़ दरकने से रास्तों पर मलबा आ गया है और कई जगहों पर आवागमन प्रभावित है और प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। पहली तस्वीर चमोली की है, जहां मेन बाजार से थोड़ी दूरी पर रिहायशी इलाके के पास से लैंडस्लाइड हुई है। अब देखिए कैसे पहाड़ से बड़ी मात्रा में मलबा और पत्थर नीचे आ गिरे, जिससे नई बिल्डिंग की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां शायद रास्ते से मलबा हटाने का काम ही चल रहा था कि तभी पहाड़ से बाढ़ की तरह मलबा और पत्थर आ गिरे। मौके पर जान बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई। और उधर पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भारी मलबे और बोल्डरों के कारण वो बंद हो गया है। कुल मिलाकर पहाड़ पर लगातार बारिश और लैंडस्लाइड भी रेस्क्यू में बाधा बन रहे हैं। प्रशासन की सलाह है कि खतरे वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। गंगा और अलकनंदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि बरसाती नालों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ऋषिकेश में तो गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात ये हैं कि परमार्थ निकेतन आश्रम के आरती स्थल के ऊपर से पानी बह रहा है और गंगा में बहते पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि उससे उठने वाली लहरें भगवान शिव की मूर्ति को छू रही हैं। अलकनंदा में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। सैलाब अपने वेग के साथ आगे बह रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का जलस्तर अब खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की जा रही है। पहाड़ों में भूस्खलन की तस्वीरें अब तब आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वैसी तस्वीरें बेहद कम सामने आती हैं। इस बार मौके पर मौजूद लोगों ने पहाड़ों से गिरती चट्टानों को अपने कैमरे में कैद किया। इसका ये जो मंजर था वो बेहद खौफनाक है। पहाड़ों में हो रहे भूस्खलन से नीचे गिरते पत्थरों को ध्यान से जरा देखिए, जो कि एक दूसरे से टकराते और टूटते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। इन पत्थरों के आपस में टकराने और उनके टूटने से धूल का गुबार भी साथ में उड़ रहा है, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। अब ऐसे में कुछ लोगों ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। खबर है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए इस लैंडस्लाइड से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 बंद हो गया, क्योंकि दरकते पहाड़ों से टूटकर मलबा सड़क पर आ गया। अब इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें पहाड़ में होते भूस्खलन का नजारा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और पहाड़ से नीचे गिरते इन पत्थरों को भी देखिए, जो एक एक करके नीचे गिर रहे हैं। और फिर करीब 10 सेकंड के बाद पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गया। जब ये भूस्खलन हो रहा था तब उस जगह पर पहाड़ के नीचे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, जो कि इस भूस्खलन की साक्षात गवाह बनी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बारिश की वजह से करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान गिर गया। इसमें दबकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि उसी कमरे में सो रहे एक शख्स की जान बच गई। दरअसल मकान की हालत जर्जर हो चुकी थी, जिस वजह से दीवारों पर सीलन और दरारें भी आ रही थी। देर रात जब पूरा परिवार सो रहा था तो मकान की छत गिरी, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। ये वही मकान है जहाँ पे आज 6 लोगों की दबकर मौत हो गई है। एक ही कमरे में करीब 7 लोग सो रहे थे। अब देख सकते हैं कि एसी की वजह से जो है ये प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का मकान है, जिसमें उनके बेटे, उनकी बहू और उनकी पत्नी और समेत जो है करीब 2 नाती सो रहे थे।